तो हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? स्वागत है आप सभी का हमारे और एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है, हाउ टू रिकवर लॉसेस। आपको अगर ट्रेडिंग में लॉसेस हुए हैं तो आप उसको कैसे रिकवर कर सकते हो। आपको यहाँ पर जो है लॉसेस होते हैं, यह आम बात है। यहाँ पर जो ट्रेडिंग करने आता है मार्केट में, उसको 99% लॉसेस होती ही है। यहाँ पर ऐसा कोई बंदा नहीं है जिसको लॉसेस नहीं होते। तो इससे आपको परेशान नहीं होना, ज्यादा डिमोटिवेट नहीं होना है। लॉसेस इज द पार्ट ऑफ गेम। आपको अगर लॉसेस नहीं होंगे तो आप इस खेल को नहीं समझ पाओगे, आप अपने इमोशन को नहीं समझ पाओगे, आप अपनी गलतियों को यहाँ पर नहीं समझ पाओगे। तो लॉसेस हुए ना, ज्यादा टेंशन लेने का नहीं, निवांत आराम से यहाँ पर काम करने का। तो लॉसेस यहाँ पर कैसे रिकवर होते हैं दोस्तों? क्या यहाँ पर जो कई लोगों को मुझे यहाँ पर मैसेज आते हैं, सवाल आते हैं कि तो सर जो हमें यहाँ पर भारी भरकम इतने लॉसेस हुए हैं, क्या हम इसे रिकवर कर सकते हैं? क्या हम फिर से जो है प्रॉफिटेबल बन सकते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर है, इसका एक सिंपल आंसर है हाँ। आप अपने हुए लॉसेस को यहाँ पर रिकवर कर सकते हो। आप लॉसेस को रिकवर करके एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर भी बन सकते हो। यहाँ पर ऐसे कोई बड़ी यहाँ पर कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, बड़ा कोई यहाँ पर गेम प्लान नहीं है। यहाँ पर सिंपल सिंपल जो चीजें हैं यहाँ पर आपको फॉलो करनी है। आपको अगर अपने लॉसेस फिर से जो है यहाँ पर रिकवर करने हैं, आपको भी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है, तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहना। क्योंकि आप अगर बीच बीच में छोड़ते जाओगे तो कुछ यहाँ पर जो आपके मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, आपके मिस हो जाएंगे और आपको ज्यादा कुछ यहाँ पर समझ नहीं आएगा। यहाँ पर मैं सिंपल चीजों में आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा। तो लॉसेस हुए हैं, तो यहाँ पर हमको एक्स वाई जेड आपको लॉसेस हुए हैं। हमको किसी को 1 लाख का लॉस होता है, किसी को 2 लाख का, किसी को 3 लाख का, किसी को 10 लाख का। हम समझ लेंगे किसी को हम एक्स वाई जेड लॉसेस यहाँ पर हुए हैं। एक्स वाई जेड मतलब एक पर्टिकुलर अमाउंट यहाँ पर लॉसेस हो। चलिए हम यहाँ पर एक सिंपल वे में समझते हैं। चलिए हम एग्जांपल के लिए समझते हैं कि यहाँ पर हमको हुआ है 1 लाख रुपए का लॉस। हमको यहाँ पर हुआ है 1 लाख रुपए के यहाँ पर लॉस हुआ है। तो इस 1 लाख रुपए को यहाँ पर हम रिकवर करने के लिए आए हैं, दोबारा मार्केट में यहाँ पर पैसे डालेंगे। दोबारा से जो हमारा कैपिटल है यहाँ पर मार्केट में डालेंगे और हम फिर से जो है हमारी लॉस रिकवर करने की जर्नी चालू करेंगे। तो हमको पहले कौन सा यहाँ पर पॉइंट समझना पड़ेगा? तो सबसे दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट पहला पॉइंट है आपकी जो मिस्टेक्स हुई है। पहला पॉइंट, मिस्टेक्स। आपकी जो यहाँ पर मिस्टेक्स हुई है आपको यहाँ पर मालूम होनी चाहिए। मतलब आपने क्या गलतियां की है मार्केट में जिसके वजह से आपको यहाँ पर लॉसेस हुए हैं। आपने यहाँ पर क्या ऐसा चीज किया है जिसके वजह से आपको यहाँ पर बड़े बड़े लॉसेस हुए हैं। तो किसी की गलती हो सकती है, किसी ने ओवर ट्रेडिंग की है, करते हैं ना ओवर ट्रेडिंग। मतलब लॉसेस हुआ तो उस लॉस को रिकवर करने का फिर से एक बार ट्रेड लेते हैं। किसी ने किया है पोजीशन पोजीशन सर्जिंग में गड़बड़, बड़े बड़े क्वांटिटी उठा ली है। होता है ना ऐसा कभी कोई। हर एक के जो अलग अलग यहाँ पर गलतियां होती है, आपको उस गलतियों को यहाँ पर पहले समझना चाहिए। उस गलतियों को पहले एक नोटबुक में लिखिए। उस गलतियों को एक बार लिख, आप अगर गलतियों को लिखोगे, गलतियों को पढ़ोगे, तो आपको आसानी होगी कि मैंने यह गलतियां की है, इसके वजह से मुझे लॉसेस हुए। मैं यहाँ पर जो है आगे यहाँ पर ये गलतियां नहीं करूंगा। मल्टीपल ट्रेड लेते हो, रिवर्स ट्रेडिंग करते हो, ओवर ट्रेडिंग कर देते हो, इस वजह से जो आपको यहाँ पर जो लॉसेस होते हैं। तो पहले गलती आपने जो अपना पहला पॉइंट है कि आपने जो भी यहाँ पर मार्केट में मिस्टेक्स की है उसको पहले आपको रिवाइज करना पड़ेगा। एक आपको जर्नल मेंटेन करना पड़ेगा, आपको उसमें लिखना पड़ेगा रोज उसको पढ़। मैंने तो क्या किया था, आपने अगर मेरा वीडियो पे पहले का देखा होता तो मैंने अपने चारों दीवार पर है ना, मैंने जो भी गलतियां की है यहाँ पर, मैंने उसको बड़े बड़े अक्षरों में लिख डाला है। जब भी मैं उठता हूँ कहीं पर अपने रूम में आता हूँ, ट्रेडिंग करने बैठता हूँ, तो मुझे वो गलतियां दिखती है। वो गलतियों को देखने के बाद मुझे लगता है कि हाँ, ये चीज़ मुझे अभी मार्केट में नहीं करनी है, क्योंकि इस चीज़ के बड़े वजह से जो है मुझे यहाँ पर बड़े-बड़े लॉसेस हुए हैं। बड़े लॉसेस मुझे इस मिस्टेक की वजह से यहाँ पर हुए। मैं यहाँ पर आगे जो है ये मिस्टेक्स नहीं करने वाला हूँ, ये गलतियाँ नहीं करने वाला हूँ। तो आप भी ऐसा कुछ अपने जर्नल मेंटेन कीजिए या अपने दीवारों पर लिखिए। एक लिस्ट बनाइए अपनी गलतियों की। तो पहला तो पॉइंट ये हुआ। और ये गलतियां आपकी जब लिस्ट तैयार होगी तो उस गलतियों को कम से कम करने की कोशिश कीजिए, डे वाइज। ऐसा तो ना हो कि एक दिन में आपकी गलतियां यहाँ पर जो है आप कम कर दोगे। डे वाइज इसे कम करना चालू कीजिए। तो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अपना कैपिटल पर आते हैं। कैपिटल। अभी हम दोबारा से यहाँ पर जो है अपने लॉसेस यहाँ पर रिकवर करने के लिए आए, तो हम कितने कैपिटल से यहाँ पर शुरुआत करें? दोस्तों किसी को 10 लाख रुपए का नुकसान हुआ होता है, किसी को 15 लाख का, किसी को 1 लाख का। तो वो सोचेंगे अगर मुझे 10 लाख का यहाँ पर नुकसान हुआ है तो मुझे लॉस रिकवर करने के लिए फिर से जो है यहाँ पर 10 लाख रुपए यहाँ पर चाहिए। होता है ना ऐसा, आपको सोचते ना? तो आपको 10 लाख रुपए की यहाँ पर जरूरत नहीं। आपको चाहिए सिर्फ उसका 25%। सिर्फ आपको चाहिए उसका 25%। मतलब आप हमारा अगर 1 लाख रुपए का यहाँ पर नुकसान हुआ है तो हम मार्केट में लेकर आएंगे सिर्फ 25% का, मतलब 25,000 रुपए यहाँ पर लेके आएंगे। 25,000 रुपए से हम अपनी ट्रेडिंग की जर्नी यहाँ पर चालू करेंगे। क्योंकि क्या होता है मार्केट में, आप अगर फिर से 1 लाख रुपए यहाँ पर मार्केट में लेके आओगे तो फिर से हो सकता है कुछ शुरुआती के दिनों में आपकी गलतियां हो जाएंगी। उस गलतियों में आपका कहीं ये कैपिटल भी यहाँ पर जो है
खत्म ना हो जाए। इसलिए आपको क्या करना है, आपका अगर 1 लाख रुपए का यहाँ पर लॉस हुआ है, तो आपको लाने हैं मार्केट में सिर्फ 25,000 से, 25,000 से आपको यहाँ पर ट्रेडिंग करनी है। आपको 10 लाख का नुकसान हुआ है, तो आपको लाने हैं सिर्फ मार्केट में 2.5 लाख रुपए, 2.5 लाख से यहाँ पर ट्रेडिंग करनी है। तो दोस्तों ये तो हुई कैपिटल की बात। अब हम क्या करने वाले, आपका कितना लॉस हुआ है आपको पहले एक डिसाइड करना पड़ेगा। समझो किसी को 1 लाख रुपए, हम एग्जांपल के लिए लिया है ना 1 लाख रुपए का, आप इसके हिसाब से कैलकुलेशन कर लेना। तो 1 लाख रुपए का नुकसान हुआ है, तो अब आपको इसको क्या करना है, आपको इसको 4 हिस्सों में डिवाइड करना है। 4 हिस्सों में, 1 लाख को 4 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे तो आपके पास कितना होगा अमाउंट, 25,000 रुपए। आपको पहले ये सोचना है, आपको पहले ये सोचना है कि मुझे ये 25,000 कैसे कवर करेंगे, ना कि 1 लाख के बारे में आपको सोचना है। क्योंकि क्या होता है, जितना बड़ा नुकसान होगा उतने ही बड़े आपकी मेंटेलिटी, आपकी साइकोलॉजी गड़बड़ हो जाएगी। आपको उसको 4 पार्ट में यहाँ पर डिवाइड करना है। 4 पार्ट में डिवाइड करने से एक एक पार्ट का आपको पहले टारगेट बनाना है। मतलब 1 लाख का 4 पार्ट में डिवाइड कर दो, 25,000, 25,000 मेरा पहला टारगेट है। यहाँ पर मेरा 25,000 का टारगेट पहला पूरा होना चाहिए, बाद में जो है मैं आगे का 1 लाख का सोचूंगा। क्योंकि आप अगर बड़े टारगेट के लिए जाओगे तो आपकी क्वांटिटी भी यहाँ पर हेवी होगी, आपका पोजीशन साइजिंग भी यहाँ पर कुछ गड़बड़ा जाएगा। पोजीशन साइजिंग आपको मेंटेन रखना है आपके कैपिटल के हिसाब से। तो 25,000 पे आपका कैपिटल है, 25,000 आपको पहले यहाँ पर जो है टारगेट पहला आपका बनाना है। 25,000 का आपका पहला टारगेट हुआ, तो 25,000 को रिकवर करने के लिए आपको दूसरा यहाँ पर टारगेट बनाना पड़ेगा कि कितने दिन में यहाँ पर जो है मैं 25,000 को यहाँ पर कवर कर सकता हूँ, कितने डेज में, कितने डे में। ऐसा तो नहीं कि मैं 25,000 को कवर करने के लिए 2-2 साल 3-3 साल यहाँ पर लगा रहा हूँ। ऐसे तो करके आपका लाइफ में भी कभी यहाँ पर जो है लॉस यहाँ पर रिकवर नहीं करेगा होगा। आपको यहाँ पर कुछ यहाँ पर महीने यहाँ पर डिसाइड करने पड़ेगे, कुछ यहाँ पर दिन आपको यहाँ पर पहले डिसाइड करने पड़ेंगे, क्योंकि आपके पास अगर एक गोल होगा तभी जाकर जो है आपके पास मतलब एक मेंटेलिटी रहेगी, राइट अप्रोच रहेगा कि मैं यहाँ पर जा सकता हूँ, ये कर सकता हूँ। तो आपको ये पहले दिन यहाँ पर, मंथ या दिन, समझो आपने 6 महीने यहाँ पर ली, 6 महीने का आपको यहाँ पर जो है पहला टारगेट रहेगा। 6 महीने का यहाँ पर आपको पहला टारगेट रहेगा, 6 महीने का, 6 मंथ का। आपको ये गोल डिसाइड करना सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिना गोल के आप कभी अपनी लाइफ में जो है मंजिल तक नहीं पहुंच सकोगे। तो आपको ये पहले दिन यहाँ पर डिसाइड करने पड़ेंगे आपके, और आगे की चीजें जो है ऑटोमेटिक यहाँ पर सिंपल होती जाएगी। 6 महीने में पहला टारगेट, दूसरे 6 महीने दूसरा टारगेट, तीसरे 6 महीने में तीसरा टारगेट। आराम से आपके जो लॉसेस है यहाँ पर आराम से यहाँ पर रिकवर हो सकती है। आपको अगर और यहाँ पर जो है फर्स्ट अपनी चीजें है यहाँ पर जो रिकवर करनी है, तो आपको कंपाउंडिंग करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा, पहले 6 महीने में आपको समझो 25,000 यहाँ पर कैपिटल है, और 25,000 पे आपको फायदा हुआ, प्रॉफिट हुआ, तो आपके पास कैपिटल कितना हुआ, 50,000 रुपए। आपको क्या करना है अभी, आपको आगे 25,000 नहीं रिकवर करने, आपको अभी क्या करना है, 50,000 अभी यहाँ पर रिकवर करना है। 50,000 अभी रिकवर करना है 6 महीने में। कंपाउंडिंग करना है, कंपाउंडिंग। पहले 6 महीने में कितना किया, 25,000, 25,000 और 25,000 आपका कैपिटल, मतलब आपका 50,000 अभी कैपिटल हुआ, 50,000 अब आपको 6 महीने में यहाँ पर कैपिटल के हिसाब से कवर करने हैं। दूसरे 6 महीने में आपको क्या करना है, आपके पास 50,000 पहले का कैपिटल और 50,000 आपका प्रॉफिट, मतलब 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए यहाँ पर आपको कवर करने हैं 6 महीने में। हो गया, 1.5 साल में आपका जो लॉस है यहाँ पर जो है ऑटोमेटिकली रिकवर करके आप प्रॉफिट में भी यहाँ पर आ गए। तो दोस्तों आपको सिंपल चीजों में यहाँ पर आपको जाना है, सिंपल चीजों आपको एक्सेप्ट करनी है, सिंपल चीजों में आपको ज्यादा दिन आपका दिमाग लगाना है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजों को आपको यहाँ पर दिमाग लगाने का नहीं है। आपको अगर कौन सी स्ट्रेटेजी चाहिए तो इसके ऊपर मैं यहाँ पर जो है और एक आपको एडवांस चीजें यहाँ पर बताने जाऊंगा। स्ट्रेटेजी तो बहुत प्रकार की होती है, मैं यहाँ पर ऐसा नहीं कहता कि स्ट्रेटेजी आप कौन सी यूज करो, स्ट्रेटेजी। तो आप कहोगे कि सर आपने ये प्लान तो बताया कि कैसे हम बारे बारे स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर अपने लॉसेस को रिकवर कर सकते हैं, लेकिन आपने यहाँ पर कोई स्ट्रेटेजी नहीं बताई। दोस्तों ये स्ट्रेटेजी के बारे में ज्यादा यहाँ पर मैं बात क्यों नहीं करना चाहता, क्योंकि जो है हर एक की मेंटेलिटी अलग होती है। कोई इंडिकेटर पे काम करता है, कोई प्राइजेक्शन पे काम करता है, कोई चार्ट पैटर्न पे काम करता है। अगर मैं बताने जाऊँ कि आप ये स्ट्रेटेजी यूज करो, आपका उस पर कॉन्फिडेंस नहीं आया, आपका उस पर जो है विनिंग रेट नहीं आया, आप उसको ठीक से समझ नहीं पाए, तो इसमें मेरी गलती नहीं है। आपको अपने हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी को यहाँ पर जो है डेवलप करना है, अपनी स्ट्रैटेजी को यहाँ पर प्रैक्टिस करना है दोस्तों। यहाँ पर स्ट्रैटेजी का कोई यहाँ पर बड़ा खेल नहीं है। यहाँ पर आपको, आप कौन से भी यहाँ पर स्ट्रैटेजी यूज करो, कौन सी भी XYZ के स्ट्रैटेजी यहाँ पर यूज करो, आपको सिर्फ आपके प्लान के हिसाब से जाना है, आपकी साइकोलॉजी के हिसाब से आपको यहाँ पर जाना है। स्ट्रैटेजी का यहाँ पर कोई यहाँ पर ज्यादा महत्व नहीं है। मैंने जो प्लान बताया है, आपको अपने कैपिटल को यहाँ पर डिवाइड करना पड़ेगा, आपको अपना टारगेट दिन का बनाना पड़ेगा, आपको अपना मंथली यहाँ पर टारगेट बनाना पड़ेगा, फिर से जो जाकर है आप यहाँ पर प्रॉफिटेबल बन सकोगे। आपको दिन की लॉस की लिमिट तय करनी पड़ेगी,
आपको दिन का प्रॉफिट यहाँ पर तय करना पड़ेगा, रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना पड़ेगा, तभी जाकर जो है आप यहाँ पर प्रॉफिटेबल बन सकते हो। मैंने तो सिर्फ यहाँ पर सिंपल चीजों में आपको प्लान बताया कि आप कितना स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर आप आगे जा सकते हो। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पर कोई स्ट्रैटेजी बताने जा रहा हूँ आपको लॉस रिकवर करने की। जो यहाँ पर स्ट्रैटेजी बताते हैं लॉस रिकवर करने की, वो सबसे बड़े यहाँ पर जो है, मैं भी बोल नहीं सकता, सबसे बड़े यहाँ पर जो है कॉनमैन होते हैं। वो आपको फँसाने के लिए आते हैं। कोई भी स्ट्रैटेजी आपका लॉस रिकवर करवा के नहीं दे सकती। स्ट्रैटेजी से कभी लॉसेस रिकवर नहीं होते। आपका लॉस रिकवर होता है तो सिर्फ आपका माइंडसेट से लॉस रिकवर होता है। माइंडसेट, रिस्क मैनेजमेंट से, रिस्क मैनेजमेंट और पोजीशन सर्चिंग और मनी मैनेजमेंट, ये 4 चीज़ों के ऊपर आपका जो लॉस का कितनी जल्दी लॉस रिकवर होगा, इसके ऊपर है। कोई स्ट्रैटेजी के हिसाब से आप काम मत कीजिए, सिर्फ ये 4 चीज़ें फॉलो कीजिए। आपका जो लॉसेस है जल्दी से जल्दी यहाँ पर रिकवर होने जाएंगे। आप यहाँ पर जो है हड़बड़ में काम करोगे, ज़्यादा टारगेट के लिए देखोगे, तो आपको ज़्यादा यहाँ पर प्रॉफिट प्रॉफिट के लिए जाओगे, ज़्यादा प्रॉफिट के लिए जाओगे तो ज़्यादा नुकसान होगा। तो पार्ट में काम कीजिए, पार्ट में आपके कैपिटल को डिवाइड कीजिए, पार्ट में आपको लॉस को डिवाइड कीजिए। ऑटोमेटिक आपका यहाँ पर काम हो जाएगा, आप यहाँ पर जो अपने लॉसेस को रिकवर कर सकोगे। तो दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक के लिए नमस्ते।